हाजी सुहेल पटेल और उनकी टीम ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी में किया प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। हाजी सुहेल पटेल अशरफी और उनकी टीम ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी में प्रवेश किया। यह कार्यक्रम जीपीओ चौक स्थित अनिल देशमुख साहब के बंगले पर सुबह 10:30 बजे आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रवेश के दौरान अनिल देशमुख ने हाजी सुहेल पटेल और उनकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें पार्टी की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ उनका हौसला बढ़ाया। हाजी सुहेल पटेल ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे शरद पवार साहब की विचारधारा से प्रेरित हैं और आने वाले समय में जनता की सेवा और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। इस मौके पर पार्टी का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और समर्थकों ने नारों और तालियों के साथ नए साथियों का स्वागत किया। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में मीडिया को जानकारी दीजिए। ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुराने साथी सुहेल पटेल साहब और उनके साथ में सभी जो शमी सिद्दीकी साहब है, इजाज़ मलिक, अंसारी, नसीम, जावेद अहमद और बाकी सभी साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब में फिर से जुड़ रहे, बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ में पहले सुहेल पटेल साहब काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसों से राजनीतिक और सामाजिक काम में जुड़े हुए थे और बीच में थोड़ा दूसरे पार्टी में गए थे, लेकिन अभी फिर से वहाँ की हालत देख के फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनका प्रवेश हो रहा है। फिर से हमारे साथ में हम सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे और राजनीतिक काम या सामाजिक काम आगे बढ़ाने अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे। और मैं इसके लिए हमारे सुहेल पटेल साहब और उनके सभी सहयोगी उनका तहे दिल से उनका हमारे पार्टी में स्वागत करता हूँ। सर, जो पहले रिश्ता था वैसा ही रिश्ता आगे भी बढ़ोतरी होगी रिश्ते में कि क्या? ऐसा है कि कई साल हमने इकट्ठा काम किए। जिस प्रकार पहले हमने इकट्ठा मिलकर काम किए उसी प्रकार अभी भी हम सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में डबल आपकी वापसी हो रही है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ता और जनता को, क्या बताएंगे? नहीं, मैं वापसी की बात तो नहीं कहता मैं, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शरद पवार की। 1999 से हम लोग इस पार्टी में काम कर रहे हैं। बस ये एक बात आ गई है कि आपसी में जो रिश्तेदारी, उनके आपसी में चचा भतीजे में जो कुछ भी हुआ होगा हम उसके बारे में नहीं कहते हैं। हम छोटे कार्यकर्ता हैं। हम इतने कहे थे कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पहले भी थे और अभी भी थे, पर सिर्फ फ़र्क इतना ही हो गया है, ये अभी जो थी इसमें घड़ी थी और ये तुतारी है, इसमें फ़र्क यही है। और पार्टी तो माननीय शरद पवार साहब की है, हम उनके नेतृत्व में ही काम करते थे। 1999 से हम लोग काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। आज जो ये पहली बार आप सुन रहे, जैसे हमको इस बात की खुशी हुई कि माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब जो मेरे साथ में, हम उनके साथ में पुराने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद कह दिया आपको, और आज भी ऐसी पूरी तरीके से काम करेंगे। और हमने उनसे कोई ऐसा प्रपोज़ल ऐसा कुछ नहीं रखा, सब लोग की राय मशवरे से काम हुआ है। और हमने ये कहा है कि सबसे पहले हमको महानगर पालिका कमिश्नर से मीटिंग करवा दीजिए, दूसरी मीटिंग एनआईटी से भी कलेक्टर से, तो वो राज़ी हो गए हैं। अभी कुछ दिन के बाद में वो समय लेंगे कमिश्नर का, कलेक्टर का, और सबको लिस्ट देने के लिए कहे हैं। और मेरे साथ में जो आज जो जितने भाई लोग हैं मेरे, जो हमेशा भाई बहनें वगैरह जो तन मन धन से इतने सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें एजाज़ मलिक है, शामी सिद्दीकी है, जावेद भाई है, दूसरे जावेद अंसारी है, जावेद कुरैशी है, ज़फ़र कुरैशी है, और शुएब है, असरार है, इमरान है, डॉक्टर रमज़ान है, और क्या नाम है, असरार है, और शामी है, अल्ताफ़ भाई, और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं जिनका नाम लेने में मैं छूट रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट ऐसी शिजरे वाली लिस्ट है, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो शॉर्ट में कहता हूँ कि हम अनिल देशमुख साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको पुराने जैसे दौर में जो चलते थे साथ में, वैसे हमको रिस्पांस दिया और आगे भी वैसी रिस्पांस देंगे। और हम ऐसे ये नहीं कहते कि पार्टी दूसरे में तीसरे में, सब बात ऐसी एक चीज़, एक मुहावरा जो है ना, एक हमाम में सभी नंगे हैं। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सारे ज़माने के,
तो हम लोग जो काम करेंगे मिलजुल के काम करेंगे और फिर से एक नई ऊर्जा और तरीके से लाएंगे उत्तर नागपुर में भी, दक्षिण नागपुर में भी, पूर्व नागपुर में भी और मध्य नागपुर में भी। और हमारी एक कोशिश ये रहेगी कि आने वाली जो महानगर पालिका है कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद में, उसमें हमारी पूरी बढ़ चढ़ के हमारे जो साथी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको हिस्से रहे लोग। अब कुछ लोग ने सवाल किए कि सत्ता छोड़ के आप इधर आ रहे हैं, तो सत्ता हम उसी के लिए तो काम करने का तरीका ऐसा कि सत्ता में रह के भी काम कर सकते हैं और सत्ता में नहीं रह के भी काम कर सकते हैं, उसी को कार्यकर्ता उसको काम करने का तरीका कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हम लालच में थे, उसमें ऐसा नहीं था। सब मिलजुल के काम करेंगे और इससे ज़्यादा तादाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पार्टी को मजबूत करेंगे, शरद पवार के हाथ को मजबूत करेंगे, शिंदे साहब को मजबूत करेंगे, जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है शिंदे साहब जो है उनको, और हमारे अनिल देशमुख साहब जो मार्गदर्शन है उनको हम उनके हाथ को भी मजबूत करेंगे। और आगे ऐसी उम्मीद है कि पार्टी को वो हमको सराहेंगे, हम उनको सराहेंगे, एक दूसरे को लेके चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।